हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 11वीं कक्षा के छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं और 19 फरवरी 2024 को 11वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स विषय का एग्ज़ाम है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इकोनॉमिक्स की तैयारी करवाने के लिए इकोनॉमिक्स विषय का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और उसका सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स विषय का क्वेश्चन पेपर है, 11वीं कक्षा का है, सेशन 2023 और 24 यानी कि करंट सेशन का है। 80 नंबर का आपका पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं हैं, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, कौन से चरण में एक्स वाई के आगे माइनस चिन्ह होते हैं, तो ये होते हैं तृतीय चरण में, तो ऑप्शन सी जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सह संबंध गुणांक सदैव किसके मध्य होता है, तो ये होता है -1 और +1 के बीच में, ऑप्शन सी है जो है आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी श्रृंखला का समांतर माध्य 20 है और यदि इस श्रृंखला के सभी मदों में 5 जोड़ दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा, तो वो होगा 25, तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिना किसी उद्देश्य के एकत्रित की गई सूचनाएं केवल संख्या कहलाती हैं, तो आंसर में आ जाएगा संख्या। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की उच्च और निम्न सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5, 7, 3, 2, 8 आंकड़ों का माध्यिका यानी कि मीडियन है, तो वो है 5, तो आंसर में आ जाएगा 5। और इसके बाद जो इस तरह के क्वेश्चन हैं जिसमें अभिकथन और तर्क दिया गया है, उसके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनमें से कोई एक आंसर आपको बताना है, वो जो अभिकथन है और तर्क के आधार पर बताया जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन जो है हरियाणा बोर्ड में पहली बार आएंगे और उसका कारण ये है कि हरियाणा बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को फॉलो कर लिया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, अभिकथन के अंदर है, लेस्पियर सूचकांक में आधार वर्ष की मात्रा ली जाती है, और तर्क के अंदर है, पाश्चय सूचकांक में चालू वर्ष की मात्रा ली जाती है। तो इसका जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो बनेगा ऑप्शन बी, अभिकथन ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा तर्क आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। उसके बाद अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन के अंदर है, सामान्य वक्र में मध्य माध्यिका बहुलक होते हैं, और तर्क के अंदर है, सामान्य वक्र सममित होते हैं, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, अभिकथन ए तथा तर्क आर दोनों सत्य हैं तथा तर्क आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इनके सॉल्यूशन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले जो आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन पेपर है और सॉल्यूशन भी। उसके बाद है खंड ख, यहाँ पर भी जो है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, महान विभाजन का वर्ष कौन सा है, तो ये है ऑप्शन ए 1921। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, तो ये है 74%, तो ऑप्शन जो ए है ये आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1982 में, तो ऑप्शन बी जो है आपका, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की वृद्धि दर किस देश में सबसे अधिक है,
तो वो है पाकिस्तान के अंदर। ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस मद का निर्यात स्वतंत्रता से पूर्व नहीं होता था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो है इंजीनियरिंग वस्तुएं। ऑप्शन डी जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीति एनआईटीआई आयोग की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 2015 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, डैश विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है? तो आंसर में आ जाएगा चीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश में आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी 1951 के अंदर। उसके बाद सेम उसी तरह से अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अभिकथन है इसका, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई भारत की तुलना में चीन से अधिक है। उसके बाद है तर्क के अंदर, चीन का ढांचा निवेश अनुकूलित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। अभिकथन ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा तर्क आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, कृषि में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है और तर्क के अंदर है, संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण आवश्यकता से अधिक श्रमिक कृषि में लिप्त हैं। तो इसका आंसर भी जो है ऑप्शन ए ही बनेगा। अभिकथन ए तथा तर्क आर दोनों सत्य हैं तथा तर्क आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। तो उसके बाद ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इनके सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद है यही क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश मीडियम के अंदर भी है, ये इंग्लिश वाला है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक एक नंबर वालों के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। पहले आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो ये थे क्वेश्चन पेपर, अब मैं आपको इनका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है ये। और जो क्वेश्चन चॉइस में था उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13।
इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए ये सॉल्यूशन है। तो ये थे कक्षा 11वीं के इकोनॉमिक्स विषय का क्वेश्चन पेपर, उनका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।